प्रभु प्रलाप सुनी सुनी कान विकल भय वानर निकर। भगवान राम का प्रलाप सुन सुन करके जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो वो दुख के मारे प्रलाप कर रहे थे, तो उनको सुन सुन करके जो बंदर और भालू थे वो सारे व्याकुल हो गए। आई गयु हनुमान जिमी करुणा में वीरस। और उसी समय हनुमान संजीवनी बूटी लेकर के आ गए। उनके आने से करुण रस में वीरस का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जब जहां दुख था वहां उत्साह उत्पन्न हो गया। हर्षि राम बटेऊ हनुमाना। उनके संजीवनी बूटी लाने से श्री राम है वो खुश होकर के हनुमान को गले लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम है वो उनका हर प्रकार से हित चाहते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता एहसान प्रकट किया, कृतज्ञता प्रकट की। तुरंत वैद तब किन्हीं उपाई। और संजीवनी बूटी ले आने के कारण जो सुसैन वैद थे, लंका के वैद, उन्होंने उसी समय उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और उपचार करने के बाद हंसते हुए लक्ष्मण उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु बटेऊ बराता। श्री राम ने लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया, गले लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि व्राता। और यह दृश्य देख करके सभी बंदर, भालू सभी क्या है, खुश हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा। कपि हनुमान, हनुमान ने सुसैन वैद को वहाँ पहुँचा दिया। जेहि विधि तभी ताही लई आवा। जिस प्रकार से वह उनको लेकर के आए थे उसी प्रकार से उनको जहाँ से लाए थे उसी प्रकार वापिस वहीं पहुँचा दिया। कहाँ? वहीं लंका में। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। जब यह बात रावण ने सुनी, अति विषाद पुनि पुनि सिर गुनेऊ। तो रावण के बात सुनने के बाद वह क्रोध से भर करके अपना सिर घूनने लगा, यानी कि सिर खुजाने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहीं आवा। और वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन करी तहीं जगावा। अनेक प्रकार के जतन करके, उपाय करके उसने कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखई कैसा। कि जब वह राक्षस जागा तो दिखने में ऐसा लग रहा था मानहू कालू दे धरी वैसा, मानो यमराज ने शरीर धारण कर लिया हो। इनके काल ने, काल का मतलब यमराज। कुंभकर्ण बुझा कहू भाई। कुंभकर्ण जाग करके रावण से कहा, कैसे हो भाई? काहे तव मुख रहे सुखाई। और तुम्हारे मुख पर ये चिंता कैसी है? कथा कहीं सब तेहीं अभिमानी।
उस अभिमानी रावण ने, उस घमंडी रावण ने सारी बात उसको कही या बताई। यही प्रकार सीता हरियाणी की, किस प्रकार से उसने सीता का हरण करके वह लंका में ले आया। तात कपि ने सब निशाचर मारे, उस हनुमान ने सारे राक्षस मार दिए। महायोद्धा संगारे, बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध भूमि में मार दिया। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, दुर्मुख सुररिपु ये राक्षसों के नाम हैं। और बड़े बड़े अनेक योद्धाओं को, राक्षसों को, भट अतिकाय अकंपन भारी, और बड़े बड़े शरीर वाले अतिकाय जैसे सूरवीरों को भी उसने मार दिया। ये रावण कह रहा है किसको? कुंभकर्ण को। अपर महोदर अधिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा, कि बड़े बड़े जितने भी योद्धाएं थे बहुत सारे, वो अभी युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण विकलान, रावण के इन वचनों को सुन करके कुंभकर्ण रोने लगा, विलखने लगा और सोचने लगा, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, कि किस प्रकार से उसने जगत जननी सीता का हरण करके लाया है और अब यह कल्याण की भी कामना करता है कि उसका कल्याण नहीं हो सकता। तो ये था आज का अपना टॉपिक।